हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का लेसन देखने जा रहे हैं। सेकंड नाम है लेसन का डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। देखो, अच्छी स्टोरी है, हम सब कॉन्सोनेट करेंगे। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। बहुत पहले की बात है, एक डिक विटिंगटन नाम का लड़का रहता था। कहाँ पे? छोटे से गांव में, और जो गांव साउथ इंग्लैंड में था। He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. तो उसे प्रॉपर होम था ही नहीं। उसके पेरेंट्स पहले ही डाइट हो चुके थे और उसे बाकी गांव वालों ने अच्छे से ट्रीट किया नहीं, अच्छे से बर्ताव उसके साथ किया नहीं। One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. तो डिक ने ऐसे ही किसी की बात सुन ली थी। कोई बता रहा था कि लंदन के स्ट्रीट में जो पेमेंट्स है वहाँ पे गोल्ड लगाए हैं, सोने के रास्ते हैं। He decide that, तो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएगा और अपना नसीब जो है वो आजमाएगा। और उसने सोचा कि कुछ गोल्ड पीसेस तो उठा लेगा वो, और फॉर द थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली, और उससे वो थोड़ा रीच बन जाएगा और लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगेंगे। इफ़ ही वर रीच, अगर वो रीच हो गया। सो यंग डिक सेट अप आउट टू वॉक टू लंदन। तो यंग डिक चलते चलते निकल पड़ा लंदन की तरफ। He had not gone far when a man in cart stopped and asked him if he was running away from home. वो रास्ते से जा रहा था तो एक आदमी कार्ट में जा रहा था, वो रुका और उसने पूछा, घर से भाग तो नहीं रहे हो तुम? I have no home, Dick answered. डिक ने आंसर किया कि उसके पास घर ही नहीं है। I am on my way to London to find my fortune. मैं अपना नसीब आजमाने के लिए लंदन की तरफ जा रहा हूँ। तो जो कार्ट पर्सन था, कार्ट में बैठा हुआ पर्सन, वो आगे बोलता है, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ। कार्टर बोला कि मैं भी तो लंदन ही जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी, आ जाओ मेरे बाजू में बैठो। वी विल जर्नी टुगेदर, हम एक साथ जाएंगे। अच्छी बात है, कार्टर ने लिफ्ट दे दी। दे अराइव इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल। नाइटफॉल होने ही वाला था, तब तक वो लंदन पहुँच गए। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। तो कार्टर ने डिक को उतारा वहाँ पे और वो अपनी इन की तरफ निकल पड़ा, खाना खाने के लिए निकल पड़ा, वो गया। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन डिस्मे। पुअर डिक, बेचारा डिक, इधर उधर देखने लगा, अकेला था, वो थोड़ा उदास हो गया था, सैड हो गया था। वो सोच रहा था, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, वो गोल्ड गया कहाँ पे? ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स, इधर उधर उसने देखा तो डर्टी स्ट्रीट थे, बट उन्हें सुना तो दूसरा था। उसने अलग बात ही सुनी थी। क्या बात सुनी थी? कि लंदन के रास्ते सोने के बने हुए हैं, बट जब वो दिखता है तो वहाँ पे डर्टी स्ट्रीट थे, लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल भी थे, वो अनफ्रेंडली थे, अच्छे से बात भी नहीं करते थे। He had nowhere to sleep, सोने के लिए भी जगह नहीं है, नाइट तो हो रही है। In the end, he spent the night in the corner of alley where he hoped he would come to no harm. तो आखिरकार वो एक कॉर्नर पे, जो थोड़ा पैसेज होता है दो बिल्डिंग के पीछे बीच में, ऐसी जगह पे वो कॉर्नर पे आ गया और उसने सोचा मैं यहीं पे भी नाइट जो है, रात जो है गुजार लेता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग डिक woke up cold, miserable and very hungry. जब दूसरे दिन डिक उठा तो उसे ठंडी लग रही थी, थोड़ा मिजरेबल था, हंग्री भी था। He wandered around begging for food. वो लोगों से बेगिंग करने लगा, भीख मांगने लगा कि कोई मुझे खाना दो। बट अगेन एंड अगेन पीपल shouted him. बट लोग उस पर चिल्लाने लगे, गो अवे यू लेजी फेलो। लोग चिल्लाने लगे, दूर जाओ यहाँ से, बी ऑफ विथ यू, and aim angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there. तो
लोग चिल्लाते रहे, कुछ रहेगा तो मारते भी थे उसे। सो एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट एंड ले देयर। तो आखिरकार वो वहाँ पे गिर गया रास्ते पे और वहीं पड़ा रहा। टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। वो इतना वीक हो गया था कि वो आगे फूड सर्च भी नहीं कर सकता था। बाय चांस Dick and had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren। तो बाई चांस देखो ना क्या हो गया, डिक जहाँ गिरा था वो किसी घर के सामने गिरा था। वो घर किसका था? बड़े रिच मर्चेंट का था और वो मर्चेंट का नाम था मिस्टर फिट्जवॉरन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। कुक जो था फिट्जवॉरन का, वो डिक को भगाने की कोशिश कर रहा था वहाँ से। When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships, जब मिस्टर फिट्जवॉरन अपने शिप को इंस्पेक्ट करके वहाँ पे पहुँचे घर पे, he stopped and said to Dick, वो रुके और डिक को बोले, Why don't you work if you need food? तुम काम क्यों नहीं करते अगर तुम्हें खाना चाहिए तो? देखते हैं डिक क्या बोला। I would work, but I know nobody who will give me anything to do। मैं काम कर सकता हूँ बट कोई मुझे काम भी नहीं देता। कोई मुझे काम तो दे दे, मैं कर लूँगा। Take him to the kitchen। मिस्टर फिट्जवॉरन ऑर्डर द कुक। मिस्टर फिट्जवॉरन ने ऑर्डर दिया कुक को, उसे किचन में लेके जाओ। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। उसे खाना दो और फिर उसे कुछ काम भी दे देना। सो डिक वॉज गिवन अ होम। तो इस तरह डिक को एक होम मिल गया, वहाँ रहने की जगह मिली। ही हैड अ स्मॉलर कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन। तो एक एटिक का मतलब छोटा सा रूम रहता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है। एटिक में उसे कॉर्नर में सोने के लिए जगह मिल गई। हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक। उसका जॉब क्या था? कुक को हेल्प करना। विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। जितने भी पॉट्स है, पैन्स है किचन में, उनके साथ वो हेल्प करता था कुक को। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर दैन बिफोर। तो उसकी लाइफ ये अभी जो है उससे पहले जो लाइफ थी वो बेटर थी। ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। उसके पास अभी भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी जिसको उसे फेस करना था। द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। जहाँ वो सोता था वहाँ पे बहुत सारे रैट्स एंड माइस थे। एट नाइट दे स्कैम्पर ऑल ओवर। और रात जैसे होती, जैसे वो रैट और माइस इधर उधर भटकने चालू होते। एंड ऑल ओवर हिम, उसके बॉडी पे से भी गुजरते थे। केप्ट हिम अवेक, इसीलिए वो सो नहीं पाता था। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड। आफ्टर टाइम, कुछ दिनों बाद उसने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, उसने अपने लिए कैट खरीद ली। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice। ज़्यादा टाइम नहीं लगा कैट को, उसने सब रैट्स को और माइस को चेस किया, उनको पकड़ लिया। डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। अभी डिक अच्छे से सो पाता था, उसका प्रॉब्लम कैट ने सॉल्व कर दिया। द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी। दूसरी डिफ़िकल्टी जो थी वो इतनी भी ईजी नहीं थी सॉल्व करने के लिए। वॉज द कुक्स बैड टेम्पर। दूसरी डिफ़िकल्टी थी कुक बैड टेम्पर था, कुक को जल्दी गुस्सा आता था। शी शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे। वो कुक हमेशा उस पर चिल्लाती थी। एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून। उस पर चिल्लाती थी, उस पर गुस्सा करती थी डिक पे, और डिक के सर पे भी मारती थी। इवन वेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। जो इतना काम करता है उस पर भी वो वापस चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। One night, Dick decided he could stand it no more। एक रात डिक ने सोचा अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक सकता। Early the next morning, before the cook was up। दूसरे दिन मॉर्निंग को कुक उठने से पहले he set out, वो बाहर निकल गया अपनी कैट को लिए, और वो वहाँ से बाहर निकल गया कि उसने सोचा कि अपना नसीब जो है कहीं और आजमाए और कहीं अपना फॉर्चून ढूंढे, ऐसा उसने सोचा, और वहाँ से वो भाग निकला। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज हॉलोवे। दोनों, उसकी कैट और वो, चलते चलते आगे जा रहे थे। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन द डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट।
और वो लंदन में आगे जा रहे थे तो एक स्टोन पे आके वो रुक गए, वहाँ पे बैठे। इट वॉज द 1st ऑफ नवंबर, नवंबर का 1st पीरियड था, ऑल सेंट्स डे, एंड द चर्च बेल वर रिंगिंग, चर्च की बेल रिंग हो रही थी। एज डिक सैट एंड लिसन इट, डिक सुन रहा था बैठे बैठे। सिम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, ऐसे लगा कि रिंगिंग मैसेज ला रहा है। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन्स लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तो एक कुछ ऐसे मैसेज था, टर्न अगेन वापिस घूम जाओ, आप वर्दी सिटीजन हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसे कुछ मैसेज था। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, डिक सोचने लगा, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, मुझे पसंद आएगा लॉर्ड मेयर बन के, फाइन कोच में राइड करने के लिए मुझे पसंद आएगा। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक, तो उसके लिए मैं थोड़ा स्कोल्डिंग सुन भी लूँ तो भी चलेगा कुक से। इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी, अगर वो मुझे मिलने वाला है तो मैं ये सहन भी कर सकता हूँ, टॉलरेट भी कर सकता हूँ। तो उसने सोचा, और फिर क्या हुआ, सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरन्स हाउस। इस तरह से डिक और उसकी कैट वापिस फिट्जवॉरन के घर में रिटर्न आ गए। लकीली दे वर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, बट लकी थे वो। क्या हो गया, कुक उठने से पहले ही, कुक ने उन्हें देखने से पहले ही वो वापिस जाके सो गए। सो नाउ मिस्टर फिट्जवॉरन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। मिस्टर फिट्जवॉरन क्या करने वाले थे, अपने शिप्स दूसरे कंट्रीज में भेजने वाले थे ट्रेड के लिए। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sail in faraway places. उनके शिप्स में बहुत सारा गुड्स था जो कैप्टन को बेचना था दूसरी कंट्रीज में जाके, फार अवे प्लेसेस में जाके। देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वहाँ से जो कोई गुड्स था वो लेके आना था यहाँ बेचने के लिए। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, एक दिन उसके घर में जितने भी पर्सन थे उन सबको उसने एक साथ बुला। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, मैं अपना शिप अफ्रीकन कोस्ट पे भेज रहा हूँ ट्रेड के लिए। वुड यू एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, आपको अपना कोई भी थिंग बेचने के लिए देना है क्या? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ द वॉयेज इज सक्सेसफुल, अगर ये वॉयेज सक्सेसफुल हो गया तो आपको आपके अर्निंग का शेयर मिलेगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया बेचने के लिए। डिक के पास तो कुछ था ही नहीं, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren. फिट्जवॉरन ने पूछा डिक को, डिक तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए? डिक रिप्लाई, ओनली माई कैट, मेरे पास ओनली कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, तुम्हारे कैट जो है उससे जानो दो शिप पे। मिस्टर फिट्जवॉरन बोले। हिज डॉटर एलिस सेड, मिस्टर फिट्जवॉरन की डॉटर का नाम था एलिस, वो भी बोली, डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। डिक को अपनी कैट पसंद है, मैं कुछ उसके लिए शिप पे रखती हूँ। बट उनके फादर बोले, नो इट मस्ट बी हीज, जो भी उसे देना है उसका होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी और से बिलोंग नहीं करना चाहिए। सो डिक फेच हिज कैट, आखिरकार डिक ने अपनी कैट शिप पे भेज दी। सेड गुड बाय टू इट सैडली, सैडली उसने गुड बाय बोला। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, फॉर द कैट वॉज एन एक्सलेंट मॉजर। कैप्टन ज़्यादा खुश हुआ, जो शिप का कैप्टन था। क्यों खुश हुआ पता है? जो कैट थी वो अच्छी माउजर थी, मतलब माउस पकड़ने में अच्छी एक्सलेंट थी। सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉइस, पूरे वॉइस में उसे कुछ ट्रबल हुआ ही नहीं रैट और माइस का। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, अब कुछ मंथ्स के बाद उनका शिप जा पहुंचा अफ्रीकन कोस्ट में, बारबरी नाम था वहाँ पे। वेयर पीपल कॉल द मूर्स लीव, जहाँ के लोगों पीपल बोलते थे मूर्स लीव। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग, कैप्टन ने मैसेज भेजा किंग को, टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। तो उसने बताया हमारे पास अच्छे गुड्स है और मैं आपको बेचना चाहता हूँ,
तो उसे कैप्टन को उन्होंने पैलेस में बुलाया. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in. वो क्वीन से किंग से बात कर रहा था गुड सेल करने के लिए, और तभी उनके सामने अच्छी अच्छी डिशेस लाई गई, रखी खाने के लिए. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे ही खाने के लिए रखी, रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आईज एट ऑल द फूड. वैसे ही दौड़ते हुए चूहे आए और रैट्स आए, माइस आए, और उन्होंने सब उनके सामने वो सब डिशेस खा ली. द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड. कैप्टन ने देखा, वो एस्टोनिश्ड हो गया. आस्क इफ दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपन. ऐसे ही नॉर्मल होता है क्या? उसने सोचा. आंसर आया, यस, द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस. बहुत सारे ऐसे प्लेग का प्रॉब्लम आया है रैट्स और माइस की वजह से. वी कैनॉट गेट रीड ऑफ देम. और उनसे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है. इतने सारे रैट्स और माइस हो चुके हैं. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शीप. लगता है मेरे पास इसका आंसर है मेरे शीप पे. एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट. और उसने मैसेज भेजा कि डिक्स की कैट को लेके आओ. मोर फूड वॉज लेड आउट. और फूड वहाँ पे रखा गया. द रैट्स एंड माइस अपीयर एज बिफोर. पहले की तरह रैट और माइस आने लगे. कैट इमीडिएटली पाउंस. कैट ने देखा और उन पे झपट पड़ी. killing at least dozen before the scattered. Dozens of rats उसने मार गिराए. Everyone was delighted. सब खुश हो गए. The queen asked. क्वीन ने पूछा, What do you call this animal? ये एनिमल को आप क्या बोलते हो? उनको पता ही नहीं था ये एनिमल कौन सा है. Puss is the name. She answered to. उसने आंसर किया, इसका नाम पुस है. Said the captain and when the queen called puss puss. कैप्टन ने बताने के बाद क्वीन ने पुस पुस किया, उसे बुलाया. Cat went over to her and for. Cat वहाँ पे गई क्वीन के पास. Queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat. तो क्वीन थोड़ी अलार्म थी, थोड़ी कॉशियस थी. उसने देखा किस तरह से कैट ने सब रैट्स को मार गिराया, उन पे अटैक किया. बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंग्शियस. कैप्टन ने बताया, आप चिंता ना करें, पुस इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल. लोगों के साथ वो अच्छी फ्रेंडली रहती है. He said, and will soon rid your kingdom of rats and mice. और जल्दी से आपके किंगडम को फ्री करेगी rats and mice से भी. I will give great wealth to own this animal, said the queen. Queen बोली, ये एनिमल के लिए मैं बहुत सारी वेल्थ देने के लिए रेडी हूँ. So the captain began bargaining. कैप्टन बार्गेन करने लगा. It was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Peacewarren ships. किंग ने बोला, आपके पास जितना शिप पे गुड्स है वो पूरा का पूरा शिप्स मैं लेने के लिए तैयार हूँ. एंड पे अ फाइन प्राइस फॉर इट. और अच्छी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ. फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन. और ओनली कैट के लिए उसने जितना सम देने की ट्राई की थी उसके 10 times दिया. इतना सारा पैसा मिला. When the ship came back to the port of London, जब ये शिप वापस रिटर्न आया पोर्ट ऑफ लंदन में, कैप्टन शो मिस्टर फ्रीजवॉरन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बर्बरी. फ्रीजवॉरन ने देखा कैप्टन ने क्या लाया था. गोल्ड था, ज्वेल्स थे जो उसने बर्बरी से लाए. टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट. कैट की स्टोरी बताई. द मर्चेंट सेंट फॉर डिक. मर्चेंट ने डिक को बुलाया. फ्रॉम नाउ ऑन डिक, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन. आज से हम सब तुम्हें मिस्टर विटिंगटन बुलाएंगे. फॉर यू आर अ रिच मैन. क्योंकि तुम अभी रिच बन चुके हो. मिस्टर फ्रीजवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव फॉर द कैट. जो कैट के लिए सब पैसा आया था वो सब पैसा किसे दे दिया गया? डिक को. फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्क विथ मिस्टर फ्रीजवॉरन एंड बिकेम सक्सेसफुल मर्चेंट. उसी टाइम से डिक मिस्टर फ्रीजवॉरन के साथ काम करने लगा और सक्सेसफुल मर्चेंट बना डिक. He married Mr. Peacewarren's daughter Alice. उसने एलिस के साथ शादी कर ली. 3 times he was elected Lord Mayor of London. और 3 times वो लंदन का मेयर भी बन चुका. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. और उन्हें ऑनर भी दिया गया. सर रिचर्ड विटिंगटन नाम से वो कहलाने लगे. ही वॉज नॉट ओनली फेमस. वो फेमस ही नहीं हुए बट ही वॉज पॉपुलर टू. और पॉपुलर भी हो गए. और ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी. वो अपने पैसों से पुअर लोगों को हेल्प करते थे. समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड. क्योंकि कभी कभी पहले तो वो भी ओल्ड था. ही विल टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट. और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी बताता है कैट की. एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल हिम बैक.
कि किस तरह से वो बेल्स बजी थी और वो रिटर्न आया था व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो पुअर बॉय था। क्या बेल से मैसेज आया था? टर्न अगेन विटिंगटन द वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। इस तरह से स्टोरी खत्म हो गई है। आपको समझ में आए नहीं? आप मुझे बताओ, ठीक है।